जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए 500 प्लस जीएस क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसका तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट ये आ गया है। अगर आपने पहले के जो दो पार्ट नहीं देखे, जाके जरूर देखिए। उसमें करीब 360 क्वेश्चन को कवर किया गया था और जितने बचे हुए क्वेश्चन थे उनको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। वीडियो बहुत बेहतरीन है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हिसाब से वीडियो को बनाया गया है। मध्य प्रदेश पीवी जो आपकी एग्जाम टेकिंग एजेंसी है, उनके जो क्वेश्चन बैंक है उससे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको अगर 80 प्लस मार्क्स लाना है, आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस का आपके लिए अगर तैयारी आपकी नहीं है या तैयारी है भी, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर जो लाए हैं मैंने। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट के दो वीडियो नहीं देखे, जाकर उसे जरूर देखिए। पार्ट 3 है, इसको इसको पूरा होने के बाद आपका 500 प्लस क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे जीएस के। इसके अलावा एमपी के लिए मैंने करीब 13 13 वीडियो बनाए हैं। बहुत लंबे वीडियो नहीं, 10 से 15 मिनट के वीडियो है। जाके उसे देखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। करीब 2.5 घंटे में वो सारी वीडियो खत्म हो जाएंगे और लगभग ही 1.5 घंटे में वीडियो, मतलब आपका 4 घंटे में ऑलमोस्ट पूरी जो एमपी पुलिस की जीएस और मध्य प्रदेश का जीएस की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके और साथी लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत, जिनके पास फंड नहीं है, पैसे नहीं कोचिंग करने के, तो उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शहीद आजम के नाम से किनको जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से आपका भगत सिंह जी को जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन थे जिन्हें फांसी दे दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 को, अगर मैं सही हूं। ठीक है, तो इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, शहीद भगत सिंह को। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में, नॉट सो इंपोर्टेंट नहीं। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या? आप तो नया नाम भी लिख लीजिए यहाँ पे। इलाहाबाद का नया नाम आप प्रयागराज है। सबसे कम सीमा लगाने वाला देश कौन सा? सबसे कम सीमा लगाने वाला देश अफगानिस्तान है। और सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश आपका बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। करीब 6600 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 6600 या 4600, एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं। ठीक है, तो इसकी सीमा लगती है हाँ अच्छा 6600 है। 6600 किलोमीटर की सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी आपको ठीक है। लोथल जो एक पोर्ट सिटी थी हड़प्पा टाइम पे, गुजरात में पड़ती है, उसकी खोज आपकी रंगनाथ राव ने की थी। और हड़प्पा की खोज आपकी दयाराम साहनी जी ने की है। और मोहनजोदाड़ो खोज आपकी राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये खोज हुई थी आपकी 1921 में और ये खोज हुई थी 1922 में। ठीक है, रघुवंशम किताब के लेखक कालिदास, कालिदास जी को आप जानते होंगे। ठीक है, रघुवंशम किताब के लेखक कालिदास। पूछ लिया जाता है आपसे राइटर के नाम। ठीक है, विद्या का पर्यायवाची शब्द नहीं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर किस तरह की लैंग्वेज होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। तो कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज होता है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्रिकेट में दोनों साइड 11 खिलाड़ी होते हैं, आपकी वॉलीबॉल में दोनों साइड 6 खिलाड़ी होते हैं, आपके बास्केटबॉल में दोनों साइड 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वाटर पोलो, कैरम बोर्ड में आपके 4 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी होते हैं, चेस में आपके 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम। परम भारत का सुपर कंप्यूटर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या है? हाइग्रोमीटर का उपयोग, देखिए हाइड्रोमीटर नहीं बोला है, हाइग्रोमीटर बोला है। हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए। वायुमंडल में कितना प्रतिशत पानी है या पानी की बूंदें हैं उसको नापने के लिए, इसको आप लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो उसका हाइग्रोमीटर का उपयोग। हाइड्रोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? पानी की डेंसिटी, हाइड्रोमीटर की यूज किया जाता है किसी चीज की डेंसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी या डेंसिटी बोलते हैं आप। तो घनत्व मेजर करने के लिए किसी लिक्विड का हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका रेन गेज एक होता है, कितना प्रतिशत पानी, कितना कितना पानी बरसा है, कितने वाटर बरसा है इस साल या इस पर्टिकुलर मंथ में, उसको मेजर करने के रेन गेज यूज होता है। ठीक है, चलिए श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पहले ही मैं पूछ चुका हूँ, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद आपका मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आपका लखनऊ पूछ लेता है। लखनऊ, लखनऊ आपका गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। कानपुर या प्रयागराज आपका गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली आपका, दिल्ली इसको आप कहते हैं, दिल्ली आपका बसा हुआ है यमुना रिवर के किनारे, यमुना रिवर के किनारे। ठीक है, और आपका उसके अलावा नासिक जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है।
ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज पूछ लेता है कौन सी रिवर के किनारे बसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने मंडल है? आप हमें कर सकते हैं बताइए, 10। ठीक है, डिविजन्स जो होते हैं 10 डिविजन है मध्य प्रदेश है। किर्क डिगलस कौन थे? एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में मतलब निधन हो गया था 2019 में, जहां तक मुझे याद है। तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इससे इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किस अभिनेता का निधन हो गया है। ठीक है, जैसे विनोद खन्ना जी का निधन हो गया था, और उसके बाद दिलीप कुमार साहब का निधन हो गया था। बड़ा इमाम खाना, बड़ा खाना कहाँ पे? लखनऊ में है। ठीक है, या भूल भुलैया भी आपसे पूछ लेता है कि भूल भुलैया कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो दोनों लखनऊ में पड़ता है। मानसरोवर झील कहाँ पे? तिब्बत में है। ठीक है, मानसरोवर झील आपके तिब्बत में है। जब मानसरोवर यात्रा पे लोग जाते हैं तो तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत आपका चाइना का एक प्रोविंस है अभी इस टाइम पे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भारत के उपराष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे शायद राष्ट्रपति भी थे, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? आपकी नर्मदा रिवर पे है। ये कहाँ पे है? आपको गुजरात, गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? आप हमें बताइए। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ठीक है, कजरी त्योहार मिर्जापुर यूपी में मनाया जाता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा? मोहनजोदाड़ो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर है। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान एरिया में पड़ता था, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का ये पार्ट है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इस समय का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अभी गोरखपुर है। बट कुछ दिन बाद जो आप लोगों को सुनने में आएगा, कौन सा सुनने में आएगा? हु, हुबली। हुबली एक जगह है आपकी कर्नाटका में, कर्नाटका में। तो अभी तो आपका यही है गोरखपुर का ही, लेकिन कुछ दिन बाद आपको हुबली कर्नाटका सुनने में आने वाला है। ठीक है, पामीर के पठार, पत्थर नहीं पठार है, पामीर के पठार को संसार विख्यात कहा जाता है क्योंकि सी लेवल से बहुत ऊंचा है। सी लेवल से बहुत ऊंचा है। तो पामीर का पठार ये आपका तिब्बत में पड़ता है, और भारत के मानसून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पामीर का पठार। ठीक है, चट्टान किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है, जिसको आप लोग लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, अर्थ का जो पार्ट है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का मतलब होता है बेमेल संबंध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची। अच्छा, आपको बताएगा मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय, मेघालय की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइए। फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन ने किसकी खोज की थी? फाउंटेन पेन की खोज की थी। साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ग्रहों की खोज केपलर, केपलर को केपलर ने सबसे पहले ग्रहों की खोज की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैरने का नियम आर्किमिडीज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कोई चीज आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में डुबोई जाती है तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया पानी का भार उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह आर्किमिडीज ने बोला था। इसी वजह से पानी का जहाज जो होता है वो पानी पे तैरता है, बट जो आपका ब्लेड होता है सेविंग करने वाला, या आपकी जो सुई होती है निडल, वो पानी में डूब जाती है, क्योंकि ये उतना पानी हटा नहीं पाती है। इसीलिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है तैरने के सिद्धांत पे काम करता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, जिसको आप लोग मीटर क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, मीटर की घात 3। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर पढ़ लिया मैंने। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, चौधरी चरण सिंह जिनके नाम पे आपका क्या मनाया जाता है? अभी रिसेंटली मनाया गया था शायद, मुझे याद है 26 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ये आपके 1979 और 80 के टाइम पे आपके भारत के पीएम भी रहे। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना। यमुना इंडिया की सबसे गंदी रिवर है। ठीक है, यमुना इंडिया की सबसे गंदी रिवर है, इसलिए इसको खुला नाला भी कहा जाता है। पिछौरा झील राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई? काली मिट्टी। एक्चुअली महाराष्ट्र का जो पार्ट है वो किस पे है? दक्कन पठार। दक्कन पठार, और दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का जो लावा है वही आपका वहां की मिट्टी बन गई, इसलिए काली मिट्टी। इवन मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी है आपका डेक्कन पठार का ही ऊपरी भाग है। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इसमें आपका कपास मतलब कपास, मतलब रुई की जो खेती होती है सबसे अच्छी होती है कपास की।
ठीक है, खेती सबसे ज्यादा होती है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला उसको दो ध्यान से पढ़ेगा। तो चमेली देवी पुरस्कार महिला पत्रकार को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट। चमेली देवी पत्रकार पुरस्कार महिला पत्रकार को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, महात्मा गांधी भारत आए थे, इसलिए आपका 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। माटी की मूर्ति की रचना राम वृक्ष बेनीपुरी ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कई बार रचनाएं के बारे में। सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टिलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। आर्किटेक्ट मतलब होता है आपका बिल्डिंग के डिजाइन बनाना। ठीक है, तो उस फील्ड में क्या दिया जाता है? स्टिलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उर्वशी का रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, इंपॉर्टेंट। उर्वशी, उर्वशी महाकाव्य है। ठीक है, और इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, आपको पता है मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। ग्वालियर में इनका मकबरा भी बना हुआ है। ठीक है, ग्वालियर में इनका मकबरा ही बना है तानसेन जी का, और ये अकबर में 9 रत्नों में से एक थे। दो चट्टाने महाकाव्य की काव्य की रचना हरिवंश राय बच्चन ने की है। इन्होंने एक और रचना की थी बहुत फेमस, मधुशाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो चट्टाने और मधुशाला। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इस पर मूवी भी बनी है, अगर आपने देखी हो, पद्मावत मूवी देखी है। ठीक है, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उनके ऊपर जो मूवी आई थी उसके बारे में है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरकारी? बारदोली, बारदोली एक जगह है आपकी गुजरात में। ठीक है, वहां इन्होंने बहुत हेल्प की थी वहां की महिलाओं की। ठीक है, उनकी स्थिति सुधारने के लिए, तो वहां की महिलाओं ने इनको क्या बोला था? सरदार बोल दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला था क्योंकि बारदोली की महिलाओं ने। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आप लोग देखते भी होंगे, मोदी जी खुद आते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमिक्स की रचना नहीं, बल्कि पॉलिटी, राजनीति शास्त्र इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाणक्य ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म या सिनेमा क्षेत्र में आप लोग जानते ही होंगे, सब बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज एक्टर होते हैं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सिंदूर की होली की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ने की थी। ठीक है, तो रचनाओं वाले थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जनसंख्या काउंट करने में नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस शायद कोलकाता में है, तो उस विश्व जनसंख्या दिवस उसी में मनाया जाता है, वर्ल्ड जनसंख्या दिवस। ठीक है, नारायण पंडित की एक रचना का नाम हितोपदेश, हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, शिष्ट भारत अभियान की शुरुआत का क्या असर था? नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, नहीं इंपॉर्टेंट है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सभी राज्यों से अग्रणी शिक्षा के क्षेत्र में? केरल में। कहते हैं यहाँ पे 99% लिटरेसी रेट है। ठीक है, लिटरेसी रेट वैसे पहले बताया मैंने, 7 साल का उम्र से ज्यादा का जो बच्चा जो पढ़ना अगर जानता है तो उसी को लिटरेसी काउंट करते हैं। तो केरल में लिटरेसी रेट 99% है, उससे थोड़ा ज्यादा है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप बताइए हमको, आर्मी डे, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? और साथ में आप लोग बताइए नेवी डे, इंडियन नेवी डे भी कब मनाया जाता है? ठीक है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन इसमें है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती ने लिखी है, गुनाहों का देवता एक बुक है, उसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। दाल और रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, दाल और रोटी में द्वंद्व समास है। होम्योपैथिक का जनक हैनीमैन को कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। होम्योपैथिक का जनक किसको कहा जाता है? हैनीमैन, हैनीमैन को होम्योपैथिक का जनक कहा जाता है। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में, सबसे ज्यादा मुंबई मुंबई में फिल्म बनती है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। सांपों का देश ब्राजील, ब्राजील में किस लिए? वहां पे कौन सा अमेजन जंगल है जहां बड़े बड़े एनाकोंडा पाए जाते हैं, एनाकोंडा। ठीक है, या तो पाइथन जो कहते हैं आप लोग। ठीक है, जिकर, इसलिए सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा पड़ती है आपकी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा पड़ती है।
करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1971 में 1999 में, ठीक है, 26 जुलाई को हमारे देश ने अ, पाकिस्तान को हरा दिया था। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह? मुंबई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पहले ही बताया जा चुका है ये, क्योंकि ये दक्कन पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन पठार का भाग है, इसलिए सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यही पाई जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो आपका दिल्ली से लगता जुलता लगता है, बॉर्डर लगाता है, उस डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। ठीक है। WTO का मुख्यालय जिनेवा, जिनेवा जो आपका स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, बिकॉज स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसको, इसकी राजधानी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है। वह कौन सी नदी है जो सुंदरबन डेल्टा में गंगा और ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। इसका कुछ पार्ट आपका बांग्लादेश में भी, ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का निधन नांदेड़ में हुआ था, पहले ही बताया जा चुका है आपका, महाराष्ट्र। और गुरु नानक जी का कहाँ हुआ था? करतारपुर में। करतारपुर में गुरु नानक जी का हुआ था। और 10वें गुरु जो लास्ट गुरु माने जाते हैं, उनका नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। कौन सा राज्य भारत का द्वितीय चीनी उत्पादक? उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा चीनी बनाई जाती है। वेद शब्द का मतलब ज्ञान होता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी आप लोग बोलते हैं, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके राजकवि कौन कौन थे? कालिदास जी थे। चलिए, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत से कहा, किसके थ्रू आए थे? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, कहाँ से आए थे? पोर्तुगाल से। ठीक है, पोर्तुगल से आए थे और केप ऑफ गुड होप के थ्रू आए थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है। मानव सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग करता था? तांबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या कहते हैं आपका, तांबा आपका करीब आ गया था 1500 के आसपास, 1500 BC के आसपास ही तांबा आ गया था। आयरन बहुत लेट आया था, ठीक है, 1000 BC के बाद आया था आयरन, तो इसलिए सबसे पहला यूज करने वाला मेटल तांबा है। भारत का स्टील नागार्जुन को कहा जाता था। भारत का स्टील, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त के अधिकारी कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के नीचे सम्राट अशोक आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। बट इसको खत्म किसने किया था? जला किसने दिया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आपके कौन थे? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके एक सेनापति थे। इन्होंने जला दिया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु जी। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर और तमिलनाडु में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा मंदिर कहाँ? कभी कभी हम्पी भी पूछ लेता है आपसे। हम्पी ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है। इसके बाद आपसे अगर पूछ लेगा क्या क्या कहते हैं आपका, उज्जैन के मंदिर पूछ, इसके सॉरी खजुराहो के मंदिर पूछ सकते हैं। कंदरिया महादेव। कौन? कंदरिया महादेव कहाँ है, ये पूछ लेता है। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? उज्जैन, सॉरी खजुराहो में, खजुराहो में पड़ता है। ठीक है। महाकालेश्वर पड़ता है उज्जैन में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पड़ता है आपका? उज्जैन में। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। ठीक है, मौर्य के बाद की बात कर रहे हैं। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्थ पंचम थे। ठीक है, गंगवंश। गंगवंश कौन सा वंश था? गंगवंश के राजा ने ही आपका उड़ीसा का जो कोणार्क टेम्पल है ना आपका, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का, उसकी स्थापना नरसिंह वन थे, जिन्होंने आपका उसके कोणार्क की स्थापना की थी। तो गंगवंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। और यूरोप का वाराणसी किसी ने लीडन सिटी स्विट्जरलैंड को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी आप लोगों का वो धर्म से ज्यादा चीजें, जैसे आप किसका वाराणसी को आप कह सकते हैं कि सिटी ऑफ क्या कहते हैं, सिटी ऑफ सेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, सिटी ऑफ सेंट भी कह सकते हैं, या बनारस को मंदिर सिटी ऑफ टेम्पल भी कई जगह कह दिया जाता है। तो ये है आपका, इसलिए स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है।
इसके बाद भारत में राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम लोग बात करें, संतोष ट्रॉफी हो गया, फुटबॉल से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति होने का अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होने का प्रावधान है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी के नेशनल पार्क मैंने कवर करा दिया एक वीडियो में। ठीक है, एमपी के सारे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व मैंने कवर करा दिया एक वीडियो में, जाकर उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने एमपी का भी पूछा जा सकता है। प्राकृतिक गैस का सबसे उत्पादक कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम पड़ता है। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरण है। और आपका एमपी का राजकीय पशु क्या है? एमपी का राजकीय पशु है बारहसिंघा। बारहसिंघा, जिस कौन से प्रजाति का? बेडरी प्रजाति का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? आंत। इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन जो होती है, आंत, वो प्रभावित होती है आपकी किससे? टाइफाइड से। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? गोरखपुर में। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। सहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। 22 से 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो गोरखपुर में पड़ता है। रेलवे की बड़ी लाइन कितने मीटर? मीट्रिक लाइन जो होती है 1.676 मीटर की होती है। मीट्रिक लाइन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीट्रिक लाइन। ठीक है, दो टाइप की गेज होती है ना, मीट्रिक गेज और नैरो गेज। तो मीट्रिक गेज जो होती है 1.676 मीटर। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते, जिंक भी जस्ता ही होता है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? आपका मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिए। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? साइकोलॉजी के अंतर्गत आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश। गणेश शंकर विद्यार्थी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। बेटर इंडिया अ बेटर बुक के लेखक एन आर नारायण मूर्ति हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड बुक किसने लिखा? एन आर नारायण मूर्ति जी ने लिखा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में होता है 212। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल का क्वथनांक क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। मध्य प्रदेश का स्थान आपका जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? 5वां है कि 5th है कि 4th है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडियन स्टेट्स में जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि स्टेट में तो सेकंड है राजस्थान के बाद, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तुअर दाल को अरहर कहा जाता है, सबको पता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी, क्योंकि 14 सितंबर को हमने अपने संविधान में हिंदी भाषा को अपनाया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। गोल आत्मकथा किसकी है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो बहुत ही एक बढ़िया खिलाड़ी थे आपके हॉकी के, 3 वर्ल्ड कप इन्होंने शायद जीते थे, जिताए थे। तो गोल किसकी आत्मकथा है? आपकी मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस स्थान से संबंधित है? छपरा। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी जयप्रकाश नारायण भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो किस? छपरा से। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी, बताया जा चुका है आपको। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने ही WWW का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? तो झांसी वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। ठीक है, यूपी, झांसी यूपी। यहाँ पे झांसी खूब लड़ी मर्दानी हुई थी, झांसी राजधानी आपने सुना है। तो झांसी वो जगह है जहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करा? भारत का मुख्य न्यायाधीश।
सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है सुप्रीम कोर्ट के वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। हरमंदर साहिब गुरुद्वारा पटना बिहार में स्थित है। ठीक है, पटना, हरमंदर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? पटना में, मतलब बिहार में स्थित है। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है भीतरगांव। लोकसभा का कार्यकाल, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। और आपका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कंटिन्यू चलती रहती है, बट हर दूसरे साल करीब 1/3 इसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, मतलब उनका वो खत्म होता रहता है। लेकिन वो 6 साल, आप क्वेश्चन आंसर आएगा तो 6 साल आप लिख दीजिएगा, क्योंकि हर मेंबर का जो होता है वो 6 साल होता है। किस अनुच्छेद में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21 का। ठीक है, अनुच्छेद 21A भी आ सकता है, तो आपका अनुच्छेद का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। वूलर झील J&K में पड़ती है आपकी, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही है। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम है 25 वर्ष है, और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में की थी। ठीक है, सौभाग्य, जिसमें आपका गैस सिलेंडर दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, तो 2017 में इसकी शुरुआत की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज नहीं पूछेगा। राष्ट्रपति किसके शिलान्यास से लोकसभा भंग करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, उसकी ही सहमत से या सलाह से राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा को। पुलों की नगरी के नाम से श्रीनगर को जाना जाता है। श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आपके सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, और पुलों के नगरी के नाम से श्रीनगर को जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। जौनपुर गोमती नदी लखनऊ के पास ही पड़ता है, इसलिए गोमती नदी। अष्टमुडी झील केरला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्टमुडी झील कहाँ पड़ती है? केरला में पड़ती है। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में की गई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? अब हम बात करें कि तैरने के नियम को आर्किमिडीज बताया जा चुका है आपको। मनुष्य जो सुपारी खाता है उसका वास्तविक नाम एरिका केटेचू होता है। ठीक है, सुपारी का साइंटिफिक नेम एरिका केटेचू। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और पंबन द्वीप कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंबन द्वीप का आपसे पूछ लेता है, तो पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपकी कहाँ पड़ती है? ठीक है, तमिलनाडु के नीचे वाला जो एरिया है वहीं पे आपका पंबन द्वीप पड़ता है, वहां पे आपकी मंदार की खाड़ी पड़ती है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो आप देख लीजिए, आप जाकर एग्जाम दे लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपने अगर इतना पढ़ा है आप जीएस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एमपी का जो मैंने वीडियो 12-13 वीडियो बनाए उनको जाके जरूर देखिएगा, आप पूरा कंप्लीट करके पेपर आएंगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज और आएंगे, उन्हें जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।